नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो चयन मुक्ति हुआ है उसमें भी एक बहुत बड़ी घोटाला हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि चयन मुक्ति में कौन सी घोटाला होता है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन मुक्ति के मामले में सरकार ने कौन सी घोटाला कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एविडेंस के तौर पर और एविडेंस के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए आगे को आपसे बात करते हैं। जो नोटिस जारी किया है, नोटिस में अगर बांका जिला में अगर 2273 दिखा रहा है, 2273 सेविका को जो है दिखाया जा रहा है कि यहां से जो है चयन मुक्ति कर दिया गया है। वही वहां के सूत्रों के द्वारा खबर मिलता है कि यहाँ 4600 के आसपास जो है सेविका का जो है चयन मुक्त किया गया है। सिर्फ सेविका के बारे में बताया जा रहा है कि 4600 सेविका का जो है चयन मुक्त किया गया है, लेकिन नोटिस के आधार पर मात्र 2273 बताया जा रहा है। उसी प्रकार से हर जिले में, जहानाबाद में भी उसी प्रकार की मामला आ रहा है, नालंदा जिला में भी उसी प्रकार की मामला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे तमाम जिलों में जो है बिहार के जितने सारे सेविका और सहायिका को चयन मुक्त किया गया है, उन सभी को जो है बताया जा रहा है। लिस्ट के अनुसार से कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन वहां के जनता, वहां के सेविका और सहायिका से जो जानकारी मिलता है वो जानकारी ही कुछ अलग है। इस सरकार की लिस्ट के अनुसार से डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। कई जिलों में जो है 25% का डिफरेंस है, और कई जिलों में 35% की डिफरेंस है, और कई सारे जिलों में जो है 50% का डिफरेंस है। अब बताइए हम इसे क्या कहें और आप इसे क्या कहोगे। ये सरकार की नीति छुपाना क्यों है? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं कथित तौर पर आपको बता रहा हूं, और जितने सारे सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिला है उसके आधार से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जानना आपको जरूरत है, ये लिस्ट हम आपको सामने में दिखा रहे हैं। जरा आप इस लिस्ट को देख लीजिए और कैसे आपको पता चलेगा कि सरकार की कर्मचारी, जो लिस्ट बनाने वाले अधिकारी थे, वो कितना इसमें घोटाला किया। घोटाला क्यों किया, कारण क्या है? घोटाला उस अधिकारी ने अपने मर्जी से किया या उन्हें आदेश दिया गया? ये सवाल जानना बेहद जरूरत है। हमने जब इसको तहकीकात किया है, पता किया है, तो ये सूत्रों के द्वारा जो बताया हुआ खबर है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला सिर्फ सीतामढ़ी जिला की नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों की मामला है। सीतामढ़ी जिला में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 30 से लेकर के 32 सेविका को जो है सस्पेंड किया गया, 30 से 32 सेविका को जो है चयन मुक्त किया गया है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो बांका जिला में, नालंदा जिला में, जहानाबाद में, कटिहार में, ऐसे तमाम जिलों में जो है, ऐसे बिहार की तमाम जिलों में जो है ये डबल क्रॉस दिखाया जा रहा है सूत्रों के द्वारा। लेकिन जो ये लिस्ट जारी किया गया है उस लिस्ट के अनुसार से कुछ कम ही है। अगर लिस्ट के अनुसार से हम देखें तो करीब 10,000 सेविका और सहायिका को चयन मुक्त की लिस्ट दिखा रहा है, लेकिन जब इसकी आप तहकीकात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 50,000 से ज्यादा सेविका को जो है चयन मुक्त कर दिया गया है। आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? नीतीश कुमार ऐसा क्यों किया कि चयन मुक्ति को जो है छुपाने के लिए उन्हें गलत नोटिस जारी करना पड़ा? ऐसी मामला क्या हुआ, क्या हो सकता था? इस विषय पर भी हम आपसे बात करेंगे कि क्या हो सकता था जब पूरी स्पष्टीकरण लिस्ट जब जारी होता तो क्या होता। आखिर मामला छुपाने की क्यों है? हमने लगातार जो है आंगनबाड़ी की जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हम उन सब पर एक से एक बारीकी से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो आज जो सूत्रों से जो जानकारी मिला वो जानकारी बेहद ही चौंका देने वाला है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, मामला क्या है, ये समझना आपको बहुत जरूरत है। धरना प्रदर्शन को तोड़ने के लिए, धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए
जो चाल चली गई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान सीडीपीओ को रहा है। बिहार के हर जिले में जितने सारे प्रखंड हैं, जितने सारे सेक्टर हैं, उस सभी के सीडीपीओ, एलएस और डीपीओ, इन सभी ने मिलकर के इस प्रकार की पूरी गेम खेला गया। और गेम उन सेवकाओं के साथ हुआ, उन सहायिकाओं के साथ हुआ जो रिश्वत देने से विरोध करते थे, जो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत रखते थे। उसी सेवका का जो है चयन मुक्त किया गया है। और ये चयन मुक्त सरकार को निर्देश तब मिला जब हर क्षेत्र से सीडीपीओ अपने अपने सेवका का जो है लिस्ट बना करके डीपीओ को दिया। उसके बाद जो है यह एक्शन लिया गया है, उसके बाद ये काम किया गया है। उसके बावजूद भी सब की जो है छुपाया गया। बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे सेवका को जो है अंधेरे में रखा गया। बहुत सारे सेवका को जो है कहा गया कि तुम्हें चयन मुक्त नहीं है। बहुत सारे सेवका और सहायिका को कहा गया कि तुम चयन मुक्त नहीं हो। जब 1 महीने की पोषाहार जब उठ गई, सीडीपीओ के मिलीभगत से जब पोषाहार उठ गया, सीडीपीओ ने सहायिका को कहा कि इस बार की पोषाहार तुम उठा लो, लेकिन उसमें 50% का हिस्सा मेरा रहेगा। सीडीपीओ ने इस प्रकार से कहा और ऑफिस बुला करके सहायिका को जो है रजिस्टर पर साइन करा लिया गया और पोषाहार को जो है उसके पास भेज दिया गया। उसके बाद मामला इतना ही नहीं रुका, बल्कि उस पोषाहार में से 50% जो है सीडीपीओ रख लिया। जब इसका विरोध हुआ, जब इसका बहुत सारे सेवका ने जब विरोध किया, तो बताया गया कि तुम्हें चयन मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद जिसकी सेंटर पर लगातार जो सेंटर खुल रही थी, जिसकी चयन मुक्त नहीं हुआ था, और उसके साथ ये पोषाहार की 50% पर बात हुई थी, जब उस सेवका नहीं मानी तो सीडीपीओ ने उन्हें चयन मुक्त कर दिया गया। ये सीडीपीओ का वर्चस्व है, ये एलएस की जो है यहां वर्चस्व है और डीपीओ की भी वर्चस्व है। कोई भी किसी के अगेंस्ट में बोल नहीं पाती है सेवका। कारण क्या है? यही डर सता रही है कि अगर हम बोल दिए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर की यह डर समाप्त नहीं होता है, तब तक आप समझ लीजिए कि इस देश की, उस विभाग की, इस देश के बच्चों की, कुपोषण से मरने वाले बच्चों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लगातार इस पर फोकस करते हैं कि हर सेवका के अंदर वो हौसला, वो जुनून भर दे कि ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपने सीनियर अधिकारी को जो है मुंह तोड़ जवाब दे सके। फिर बने रहिए मेरे यूएनआई के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।